Hello students, welcome to Indra coaching classes. In this video, we will discuss some MCQ multiple choice questions, and these questions I am giving you not in the form of multiple choice question but in you see another form, but it will help you in the preparation of multiple choice question. Then first question today is, when did Chauri Chaura incident take place? चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, जिसके कारण एम के गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक देना पड़ा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। हु फॉर्म्ड असम एसोसिएशन? दूसरा प्रश्न है कि असम एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो मानिक चंद्र बरुआ formed Assam Association in 1903 and its first session was held in 1905 at Dibrugarh. डिब्रूगढ़ में पहला सेशन हुआ 1905 में और इसकी स्थापना हुई 1903 में मानिक चंद्र बरुआ के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेम द पॉपुलेशन ग्रुप्स दैट फॉलो बुद्धिज्म इन आसाम। आसाम में उस पॉपुलेशन ग्रुप का नाम लिखें जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो you know, in eastern part of Assam people follow Buddhism and these people are Tai Phake, Turung, आइतान, खामतीज, नोरा। इसमें से ये मल्टीपल चॉइस में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये सारे नाम नहीं रहेंगे, एक नाम इसमें से रहेंगे और बाकी कुछ दूसरे रहेंगे। तो आपको एक नाम इसमें से कौन सा होगा ये पता नहीं होगा, इसलिए ये चारों, ये जो भी नाम मैं बोल रहा हूँ उसको आपको याद करना है। और ये ईस्टर्न आसाम में इसको लोग फॉलो करते हैं, बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म ताइफा के तुरुंग, आइतान, खामती, नोड़ा, ये जो जाति के लोग हैं ये लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, मेंशन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, उसका अनुपात कितना है, उसको मेंशन करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है इसलिए इसको ज़रूर याद करें। 0.035% वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.035% है। अगला प्रश्न है, मेंशन द वर्ड्स दैट वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट। 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो जिन शब्दों को फिर से रखा गया वो शब्द क्या थे? क्वेश्चन अगेन इन इंग्लिश, मेंशन द वर्ड्स इंक्लूडेड और इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट। तो वो वर्ड थे, सोशलिस्ट वर्ड पहले प्रस्तावना में नहीं था, उसको लाया गया, सोशलिस्ट। समाजवाद, सेकुलर वर्ड पहले नहीं था, उसको लाया गया। फिर यूनिटी वर्ड पहले नहीं था, उसको लाया गया। इस तरीके से सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी, इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान में लाया गया 42वें संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट। और ये संशोधन हुआ 1976 को।
अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड इन 1932। तो आपको मालूम है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड साहब ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था, रैमसे मैकडोनाल्ड। और ये कम्युनल अवार्ड था जो अनाउंस हुआ, उसमें भारत के तरह तरह भारत के जो वर्ग विभाजन है धार्मिक आधार पर, उसके अनुसार लोगों को मताधिकार दिया गया। तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड साहब, इसमें आपको केवल प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है जो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। बाकी कुछ आप कम्युनल अवार्ड को पढ़ेंगे तो वो डिटेल में मिलेगा। नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड इन 1932, रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जर्नल पब्लिश्ड बाय आसाम छात्र सम्मेलन। आसाम छात्र सम्मेलन के द्वारा जिस जर्नल को छापा गया, प्रकाशित किया जाता था, उसका नाम है मिलन। आसाम छात्र सम्मेलन ने मिलन, उसको आप उसका मुखपत्र कह सकते हैं कि आसाम छात्र सम्मेलन जो भी क्रियाकलाप करते थे, जो भी एक्टिविटीज उनकी होती थी, वो मिलन जर्नल में पब्लिश होता था। तो ये हुआ। नेक्स्ट, हु सेलिब्रेट ट्रेडिशनल फेस्टिवल चापचारकूट। चापचारकूट एक पारंपरिक उत्सव है मिजो लोगों का, मिजोरम के लोगों का, जो मिजो लोग हैं। और मिजो का मीनिंग क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिल्स। तो मिजो लोगों का ये फेस्टिवल है, पारंपरिक फेस्टिवल है चापचारकूट। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ब्रिटिश डोमिनेटेड इंडिया। इसका मतलब है कि जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, हमने इसको, एक दूसरा क्वेश्चन भी है इसी आंसर के लिए कि स्वतंत्रता से पहले पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई, कब मनाई गई। तो वही उसी को लैंग्वेज यहाँ चेंज है तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। व्हेन वाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट ब्रिटिश डोमिनेटेड इंडिया। तो ये स्वतंत्रता के प्राप्ति के पहले 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को ये पहली बार भारत में, यानी कि ब्रिटिश डोमिनेटेड भारत में, जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन करते थे उस भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। नेक्स्ट है, नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन आसाम। तो वो है गोल्डन लंगूर। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे रिवर्स डॉल्फिन, गोल्डन लंगूर, हुलॉक गिबन, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ना वो गोल्डन लंगूर है। और उन सारे एनिमल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में कौन सा एनिमल्स होगा आपको पता नहीं होगा। तो गोल्डन लंगूर यहाँ है, और एक और सारे जंतु हैं जो ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हैं। अगला प्रश्न है, when were मनीराम दीवान एंड पियाली बरुआ हैंग्ड पब्लिकली। वो किस समय मनीराम दीवान और पियाली बरुआ को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। और तो आपको मालूम है 1857 की लड़ाई में उन्होंने असम में नेतृत्व किया था मनीराम दीवान ने, और उनके साथ थे पियाली बरुआ। तो इन दोनों को 57 में तो विद्रोह हुआ, सिपाही म्यूटिनी, दैट इज कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857। और 26 जनवरी 1858 को उन दोनों को एक साथ जोरहाट में फांसी दे दी गई। तो ये है आज का प्रश्न। और कभी कभी आपको एक और क्वेश्चन, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का एक एग्जांपल आपको, वो है ग्लोबल वार्मिंग। एक ही एग्जांपल है, मैंने किताब में ढूंढा, एक ही एग्जांपल है और एक ही एग्जांपल, और ये वातावरण एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो आज 11 क्वेश्चंस मैंने दिया है, और सारे MCQ देंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विल गेट मोर।
एक टेस्ट पेपर को हम फॉलो कर रहे हैं, आप इसको देखें और आप इसको याद करें। इंदिरा कोचिंग क्लासेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखें अगर कोई प्रश्न आपके पास है। फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, इसके आंसर को मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, prepare for your examination and get good marks. Thank you.